कभी कभी किसी किसी महिला का बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना भी उसके लिए अत्यंत दुखदाई हो जाता है और उसके ऊपर यदि वह समय से पहले विधवा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लोग उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, उसके ऊपर चांस मारने लगते हैं, उसके ऊपर तरह तरह के ताने कसते हैं, तो उसका जीवन बहुत दूभर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना है उसमें भी जो एक महिला होती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है और वह बहुत कोशिश कर रही रहती है कि मैं जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को पालन पोषण करूं, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दूं। लेकिन वो जहां भी काम करने जाती है वहां के लोग उसे गंदी नज़र से देखते हैं, उस पर चांस मारने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में गंदी बातें करने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर इन चीज़ों से बहुत परेशान रहती थी। एक बार वह एक दुकान में काम कर रही थी तो वहाँ के आसपास के जो लड़के थे उसे गंदी नज़र से देख रहे थे, उसे ताने कस रहे थे, गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। तो वहाँ पे मौजूद एक व्यक्ति इस चीज़ का विरोध करता है, बोलता है कि तुम्हें ये कैसे कैसे बोल रहे कर रहे हैं, तुम उनका विरोध क्यों नहीं कर रही हो। तो वह बोलती है कि साहब, मेरे जो पति है 15 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं और मेरे को अब इन चीज़ों की आदत हो गई है, ये मेरे साथ अक्सर होते रहता है। ये बात सुनकर वो थोड़ा सहम जाता है, मतलब उसके अंदर से थोड़ा दुख भी लगता है। उसके बाद वो उन लड़कों को इतने ज़बरदस्त तरीके से डांटता है, बोलता है कि आइंदा से इस औरत के ऊपर किसी ने भी ज़रा सी भी नज़र डाली है, इसे ऊट-पटांग बोला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ का डॉन होता है जिससे अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो डॉन था, उसे जानते थे सब लोग कि ये यहाँ का डॉन है। तो दोस्तों, लेकिन जब जिस हिसाब से वो उनको डांटता है तो वह वहाँ पे मौजूद जो महिला होती है जिसका नाम जानवी रहता है, वह इस बात से इतनी खुश होती है कि उसे उससे प्यार हो जाता है और ये प्यार इतना गंदा अंजाम देगा ये उसने नहीं सोचा था। 3 मर्डर होते हैं और जो कहानी है दिल दहला देने वाली है। आगे की जो आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो चलिए आगे की हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसको शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी है वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में एक विधवा महिला अपने 2 बच्चों के साथ में रहती थी। दोनों लड़के थे, जिसमें एक 15 साल का था और दूसरा 17 साल का था। वो महिला संघर्ष करके जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रही थी, क्योंकि उनके जो पति की जो देहांत था वो 15 साल पहले हो चुका था। वह अकेली थी और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन की घटना है, एक दिन उसका बेटा आता है जो 17 साल का होता है, गेट बजाता है। गेट अंदर से बंद था, बार बार वो बजाता है तो अंदर से आवाज़ आती है माँ की, बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, अभी गेट खोल रहे हैं। तो वह थोड़ा इंतज़ार करने लगता है, फिर काफ़ी देर तक वह वेट करता है। 20 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद फिर से दरवाज़ा बजाता है। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है तो उसकी माँ निकल के बाहर आती है और वह अंदर जाता है तो देख के दंग रह जाता है। एक आदमी जो रहता है वह कपड़े पहन रहा था अंदर में, जो वहाँ का डॉन होता है, जिसका नाम शेख मस्तान बाजी होता है। वह सोचता है उसका बेटा कि ये डॉन शेख मस्तान बाजी हमारे घर में क्या कर रहा है। तो वह अपनी माँ से सवाल पूछना चाहता है, लेकिन इंतजार था तो उसके जाने का। जैसे ही भी डॉन वहाँ से जाता है वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये यहाँ का डॉन हमारे घर में क्या कर रहा है। तो उसकी माँ उसे शांत कर देती है, बोलता है बेटा इसे ही नियति समझ लो, ये वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारी माँ को जीने का हौसला दिया है, इसे ही तुम समझ लो और आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो भी है उसे चलने दो। तो वो अपने बेटे को शांत कर देती है, वह शांत हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद तो मामला कुछ और ही बढ़ जाता है। वो जो डॉन था वह कभी भी पहले छिपते छिपाए आता था, लेकिन अब उसका जब मन करता था वह उसके घर में आ जाया करता था। उसके बेटे जब घर में रहते थे तो कभी भी आ जाता था। एक दिन तो हद हो गई थी, उसके दोनों बेटे घर में थे। तो एक कमरे में उसके दोनों बेटे थे और एक कमरे में वो डॉन और उसकी माँ थी जानवी, वो दोनों थे। तो जो उनका बड़ा बेटा था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, अंदर से अजीब आवाज़ें आ रही थी, तो वो बहुत गुस्से में था। तो उसे ये सब नहीं पसंद आ रहा था।
उसके बाद वो निकल के आते हैं, तो उसके बाद भी वो थोड़ा विरोध करता है, जिसके लिए जो डॉन उसे समझाता है कि इतना विरोध, ये सब बात तुम मत करो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो उसको ऐसे बोल के चले जाता है। लेकिन जो उसका बड़ा बेटा था, उसे बातें रास नहीं आती है, वो ये सब उसे अच्छा नहीं लगता है, वह अक्सर इनका विरोध करते रहता है। तो जो डॉन होता है वो एक रास्ता निकालता है, उस बच्चे को, जो उसका बेटा था 17 साल का, उसे अकेले में एक जगह बुलाता है, और कासिम नाम का एक व्यक्ति जो उसके साथ काम करता था, वे दोनों मिलकर उसे वहाँ पे मारते पीटते हैं, उसे धमकाते हैं कि तुम ये सब हरकतें मत क्या करो, रोक टोक करने की। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं करूँगा, तुम्हारा घर में आना बंद करवाऊँगा, ऐसे ऐसे करके वो बोलते रहता है। तो उसे गुस्सा आता है, वो उसके बेटे की गर्दन अलग करके उसे मार देता है, और उसकी जो बॉडी है उसे कहीं फिकवा देता है, और दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन उसकी माँ जब देखती है, काफ़ी दिन निकल जाते हैं, उसका बेटा कहाँ गया, नहीं आ रहा है। वह पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाती है, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तो एक दिन वह उस डॉन से भी बोलती है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, तुम मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। तो वो बोलता है कि भूल जाओ, तुम्हारे बेटे को उसे बहुत दूर भेज दिया गया है। तो वह चौंक जाती है, फिर पूछती है, ये क्या, तुम क्या कह रहे हो कि कहाँ भेज दिया गया है। उसके बाद वह बताता है कि तुम्हारा बेटा रोका टोकी बहुत करता था, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया है। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह गुस्से में आ जाती है, रोने लगती है बिलख के। और उसके बाद से वह उस डॉन को बोलती है कि तुम अब से मेरे घर कभी मत आना, ऐसे करके उसे गुस्से में निकाल देती है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, दुखी हो जाती है वो अपने बेटे के लिए, और रोते बिलखते रहती है। जानवी के अंदर बदला लेने की भावना सुलग रही थी, वह बहुत गुस्से में हो जाती है इन सब बातों से। तो वह एक रास्ता निकालती है। पहले वो कासिम नाम का जो व्यक्ति था, जो उसके साथ मिला हुआ था अपने उसके बेटे को मारने में, तो वो कासिम को फ़ोन करती है, बुलाती है, बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन जो तुम्हारा जो बॉस है, जो डॉन के लिए बोलती है बॉस है, वो मुझ पे डोरे डाले हुआ था, तो मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाई, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद थे, पहले से ही पसंद थे। वो उसकी बातों में आ जाता है। वह उसे बुलाती है, अपने घर बुलाती है, उसे शराब वगैरह पिलाती है, उसके साथ संबंध भी बनाती है। उसके बाद वह उसको वैसे ही तड़पा तड़पा के मार डालती है, जैसे उसने उसके बेटे को तड़पा तड़पा के मारा था। और वह पुलिस स्टेशन जाके अपना गुनाह भी कबूल कर लेती है, पूरी कहानी सुनाती है। उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है, और उसके अलावा उस डॉन को, जो भी शामिल था उस कांड में, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। कुछ दिनों बाद जमानत के आधार पे इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि जब उस डॉन को भी छोड़ दिया गया है, तो वह फिर से प्लान बनाती है, और एक दिन उस डॉन को फ़ोन करती है और बोलती है कि जो हो गया वो हो गया, अब जिसने जो पाप किया था उसे सज़ा मिल गई है, अब मेरा बेटा भी इस दुनिया में से चला गया है, अब हम पहले की जैसे ही रह सकते हैं, अब जो बातें थी पहले की उसे भुला दो। ऐसे करके उसको बातों में अपने झांसे में ले लेती है, और उसके साथ पहले की जैसे ही संबंध बना के रहने लगती है। एक दिन वह उसे फ़ोन करती है, बोलती है कि मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, तुम आना वहाँ पे। तो वह उसे बुलाती है, वहाँ पे उसका भाई और उसके अलावा 2 लोग और होते हैं, वो खुद होती है। फिर वो आता है, वो लोग मिलकर खाना वाना खाते हैं, खूब शराब वराब पीते हैं। उसके बाद वह वैसे ही मिलकर उसको तड़पा तड़पा के मारने की कोशिश करते हैं, डॉन को, जैसा उसने उसके बेटे को मारा था। वह चाकू लेके लास्ट में उसके जो डॉन रहता है उसके शरीर को इतना दागती है, जब तक उसको शांति नहीं मिलती, वो उसको घोंपती रहती है गुस्से में, एकदम लाल पीली होके अपना बदला पूरा करने के लिए। उसके बाद भी शांति नहीं मिलती, तो उसकी बॉडी को वह केरोसिन तेल डालकर जला देती है, उस ज़मीन के अंदर गाड़ देती है। उसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाती है, फिर से अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेती है। उसके बाद पुलिस भी पूरी कहानी सुनकर दंग रह जाती है। और दोस्तों, वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए इतने बड़े डॉन से भिड़ जाती है, और कैसे प्लानिंग करके वो अपने बेटे का बदला लेती है। जब लोगों को ये कहानी पता चलती है तो सब लोग दंग रह जाते हैं, और ये घटना बहुत ज़्यादा वायरल होती है, न्यूज़ में भी आती है, सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल होती है ये घटना।
ये घटना दोस्तों 2021 के करीब करीब पास की है, जिस समय ये घटना घटी थी। लोग सदमे में आ गए थे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए बदला लेने के लिए एक डॉन से भिड़ गई। तो दोस्तों अभी जो जानवी है जेल में सज़ा भुगत रही है, और जो उसका बेटा है वह अपनी पढ़ाई कर रहा है, उससे वह कभी कभी मिलने आता है। और देखिए दोस्तों कैसी अजीब सी दास्तां है, इतनी खूबसूरत महिला, लेकिन अंत में क्या हुआ। तो ऐसी घटनाएं जीवन में ऐसी होती रहती है। पहले ही अगर वो सावधान हो जाती कि डॉन है, मेरे लिए भी कभी घातक साबित हो सकता है, उससे ज़्यादा संपर्क न बनाती तो अच्छा रहता। उससे संपर्क बनाना, प्रेम करना उसके लिए बहुत ही महंगा पड़ गया। तो दोस्तों कहानी को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ में। अलविदा दोस्तों।